हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर द नर्सिंग क्लासेस। सो आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ नेफ्रॉन। देखिएगा, हमको नेफ्रॉन के टाइप की अगर हम बात करें तो मेनली नेफ्रॉन के क्या हमको दो टाइप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। आपको बताएंगे कि डिफरेंस क्या होता है, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन कैसा दिखाई देता है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन को कैसा दिखाई देता है। इनमें से हम ये भी देखेंगे किसका परसेंट ज़्यादा होता है, यानी कि कौन सा नेफ्रॉन हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ को हम बताने से पहले मैं आपको एक नेफ्रॉन का कुछ स्ट्रक्चर बता देता हूँ, आप देखिएगा। आप सभी ने ये स्ट्रक्चर जरूर देखी होगी। ये किसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं? ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। आप इस स्ट्रक्चर पर फोकस कीजिएगा। इसमें आपको बताएंगे कि पीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या है, कलेक्टिंग डक्ट क्या है। ये सारी बातें हम नेफ्रॉन के रिगार्डिंग करेंगे, लेकिन पहले मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो चीज़ समझिएगा आप। ये चीज़ें आपको जब आप मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत हेल्प करेगी। देखिएगा, एफरेंट आर्टेरियल आती है और ब्लड सप्लाई करती है। एफरेंट आर्टेरियल का आप सभी जानते हैं कि डायमीटर ज़्यादा होता है कंपेयर टू इफरेंट आर्टेरियल। इफरेंट आर्टेरियल की तुलना में एफरेंट का आर्टेरियल ज़्यादा होता है। सर इसका कम क्यों होता है? इसका डायमीटर कम होने से यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। जब प्रेशर जनरेट होगा तो किस में हेल्प करेगा? प्रेशर ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। किसके फिल्ट्रेशन में? जब भी यहाँ पर ब्लड छनता है तो उसके फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। सर यहाँ कौन कौन से प्रेशर लगते हैं, सारी बातें आपके सामने की जाएगी। देखिएगा, ये कौन सी है? एफरेंट आर्टेरियल। एफरेंट आर्टेरियल। एफरेंट आर्टेरियल कहाँ से आई सर? एफरेंट आर्टेरियल को ब्लड सप्लाई किसने करा? एफरेंट आर्टेरियल को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी है हमारी? रीनल आर्टरी। अच्छा सर, रीनल आर्टरी कहाँ से आई? अरे रीनल आर्टरी आउर्टा से निकल के आई। आउर्टा कहाँ से आई सर? आउर्टा कहाँ से निकलती है? हमारे हार्ट से निकलती है। सर हार्ट के कौन से पार्ट से निकलती है? देखिएगा अभी ये चीज़ आपको क्लियर है। एफरेंट आर्टेरियल यहाँ पर ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद सर यहाँ पर ब्लड छनता है, ठीक है। और ये जो निकल रही है इसका नाम क्या है? इसका नाम है इफरेंट आर्टेरियल। इफरेंट आर्टेरियल। सर बिल्कुल ठीक बात है, हमको समझ में आ गया। एफरेंट आर्टेरियल ने ब्लड सप्लाई कर दिया किसको? यहाँ पर किडनी को। जो पार्ट छन गया वो ठीक है, जो नहीं छना वो किससे निकल जाएगा? इफरेंट आर्टेरियल से। सर क्या नहीं छनता? ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स मेनली नहीं छनती। सर वो क्यों नहीं छनती? उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, ये क्लियर है। ये हमारा क्या था भाई? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। अच्छा सर ये क्या है जो हमको दिखाई दे रहा है? ये क्या है? बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल। सर बोमन कैप्सूल तो ठीक है। उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर आपने बनाई है, ये ऐसा क्यों बनाया? ये नीचे की तरफ कौन सी स्ट्रक्चर है? इसका नीचे बनाने का मेरा मकसद क्या है वो अभी आपको समझ में आएगा। ये स्ट्रक्चर हमारी है पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये हमारा क्या है? लूप ऑफ हेनले। सर ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये तो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो नीचे की तरफ आ रही है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले को मैंने मेडुलरी लूप भी बोल सकता हूँ, और बोला भी था पहले क्लास में। मेडुलरी लूप, जिसको पता है ठीक है, नहीं पता एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। मेडुलरी लूप क्यों कहा? क्योंकि ये स्ट्रक्चर किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सर नेफ्रॉन तो किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। सर कोर्टेक्स में कौन सा होगा? मेडुला में कौन सा प्रेजेंट होगा? तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये किसके अंदर प्रेजेंट होगी? यानी कि मेरा बोमन कैप्सूल, और ये मेरा ग्लोमेरुलस, और पीसीटी मेरा, और ये सम पार्ट मेरा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट का ये मेरा प्रेजेंट होगा कोर्टेक्स में। और बचा मेरा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले किसके अंदर प्रेजेंट होगा? और ये मेरा कलेक्टिंग डक्ट ये होगा मेडुला के अंदर। जो जभी तो मैंने इसको बोला मेडुलरी लूप। क्यों? क्योंकि ये मेडुला के अंदर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। आप देखिएगा, जब हमने आपको किडनी की स्ट्रक्चर बताई थी तो उसमें आपको पिरामिड्स बताए थे।
ये पिरामिड कहाँ पे प्रेजेंट थे? पिरामिड प्रेजेंट थे मेडुला पोर्शन के अंदर। अब पिरामिड के अंदर आपको कुछ लाइनिंग सी दिखाई दे रही होगी। ये लाइनिंग किसकी होती है? ये लाइनिंग होती है जो कलेक्टिंग डक्ट होती है हमारी। ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ये कुछ इस तरीके से होती है, देखिएगा आप। ये जो लाइनिंग दिखाई देती है आपको, ये किसकी दिखाई देती है? कलेक्टिंग डक्ट की। एक नेफ्रॉन, एक किडनी के अंदर एक ही नेफ्रॉन नहीं होता, मिलियंस के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। तो ये लाइनिंग स्ट्रक्चर दिखाई देती है आपको, कलेक्टिंग डक्ट की दिखाई देती है। ठीक है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप वो देखिएगा। ये मेरा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया? ये मेरा हो गया डीसीटी पार्ट। ये मेरा हो गया कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है सर, अब आप जो समझाना चाह रहे हैं वो समझाइए। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियल आया, जो छनने लायक ब्लड था वो छन गया, जो नहीं छनता वो एफरेंट आर्टीरियल से निकल गया। सर एफरेंट आर्टीरियल से क्या क्या निकलेंगे? तो वो देखिएगा, एफरेंट आर्टीरियल से निकलता है मेनली क्या? ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स। सर वो क्यों नहीं छनते? क्योंकि उनका डायमीटर ज़्यादा होता है, वो यहाँ पर छन नहीं पाता। एफरेंट आर्टीरियल सर आगे किस में जाएगी? एफरेंट आर्टीरियल आगे जाएगी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। सर ये कौन सी बला का नाम है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज? तो देखिएगा, एफरेंट आर्टीरियल ये सराउंडिंग जो पीसीटी और डीसीटी, पीसीटी और डीसीटी के सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर बनेगी, देखिएगा मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर आपको पीसीटी के और ये मेरा कौन सा पार्ट है? डीसीटी। जो पीसीटी और डीसीटी के रिगार्डिंग जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, यही क्या है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर डीसीटी से होते हुए पहली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज किसके पास आएगी? सर ये लूप ऑफ हेनले के पास आएगी। क्या? बिल्कुल लूप ऑफ हेनले के पास आएगी। जब ये लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग सर ये जब स्ट्रक्चर बनाएगी तभी भी ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो सर जब इसको क्या बोलेंगे हम? जब ये एफरेंट आर्टीरियल आकर जाकर पीसीटी और डीसीटी के जब सराउंडिंग स्ट्रक्चर बनाएगी तब तो हमने इसको बोला पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। मैं यहां पर नोट डाउन करता हूं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कब बोला? जब ये पीसीटी और डीसीटी के सराउंडिंग जब स्ट्रक्चर बनाएगी तो मैंने इसको क्या बोला? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नियर बाय पीसीटी एंड डीसीटी। अच्छा सर ये डीसीटी से होते हुए जब ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले है इसके सराउंडिंग जब स्ट्रक्चर बनाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वासा रेक्टा। अब ये किसके रिगार्डिंग स्ट्रक्चर बना रही है? किसके सराउंडिंग? लूप ऑफ हेनले। तो इसको हमने क्या बोला? वासा रेक्टा। अच्छा सर आप समझ में आया वासा रेक्टा ये क्या है? नाम तो सुन रखा था लेकिन समझ में पहली बार आया वासा रेक्टा क्या चीज़ है। वासा रेक्टा ये जो एफरेंट आर्टीरियल है ये एक जगह तो रुकेगी नहीं, आगे जाएगी, कहीं ना कहीं अपने ब्लड को तो एक्सक्रीट आउट करेगी, कहीं ना कहीं ब्लड को तो निकालेगी। तो किसके अंदर छोड़ देगी? ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज पीसीटी और डीसीटी के जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर बनाएगी उसको तो हमने बोला पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। बट जब लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग जब स्ट्रक्चर बनाएगी तो हमने इसको बोला वासा रेक्टा। सर ये वासा रेक्टा किसके अंदर जाएगा बाद में? भाई एक नेफ्रॉन का वासा रेक्टा आ गया, इसी तरह कोई दूसरे नेफ्रॉन का भी आएगा वासा रेक्टा। ये दूसरे नेफ्रॉन का वासा रेक्टा आ जाएगा। सर ये वासा रेक्टा किसके अंदर जाएंगे? भाई वासा रेक्टर जाकर आगे बनाएंगे रीनल वेन्यूल्स। रीनल वेन्यूल्स, रीनल वेन्यूल्स किस में जाएगा आगे जाके? रीनल वेन्यूल्स ओपन होती है रीनल वेन के अंदर। रीनल वेन के अंदर समझ में आई ये बात? मैंने आपको बताया ये हमारा क्या है? ग्लोमेरुलस, ये हमारा बोमन कैप्सूल, ये हमारा पीसीटी पार्ट, ये हमारा लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग लूप डीसीटी पार्ट, ये हमारा क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। एफरेंट आर्टीरियल आई, इसको ब्लड सप्लाई किसने करा? अभी आपको एक बार मैं फ्लो चार्ट बना दूंगा इसका तो आप समझ लीजिए एक बार। एफरेंट आर्टीरियल आया, जो पार्ट ब्लड का छनने योग्य है वो छना। मोस्टली क्या छनता है? प्लाज्मा ही फिल्टर होगा सर।
प्लाज्मा फिल्टर हो गया, ठीक है। ब्लड सेल्स और जो प्रोटीन से जो फिल्टर नहीं होगी वो आगे चली जाएगी इफरेंट आर्टीरियोल के पास। इफरेंट आर्टीरियोल आगे जाकर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएंगी किसके सराउंडिंग, पीसीटी और डीसीटी के जो सराउंडिंग, ये स्ट्रक्चर आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है, ये क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। बट जब ये लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको हम बोलेंगे वासा रेक्टा। वासा रेक्टा आकर जाकर किस में ओपन होगी, वासा रेक्टा आकर जाकर होगी रीनल वेन्यूल्स के अंदर। रीनल वेन्यूल्स आगे जाके किस में ओपन होगी, रीनल वेन के अंदर। तो अब आप आगे देखिएगा, तो आगे देखिएगा भाई, हमारा जो हार्ट होता है आप सभी को पता है, हार्ट से ब्लड सप्लाई चालू होती है। जो हमारा हार्ट है ये कितना ब्लड निकालता है, लगभग ये 5 का, यानी कि मैं कार्डियक आउटपुट की बात करूं तो लगभग 5 से 6 लीटर देखने को मिलता है एक एडल्ट के अंदर। ये एक एवरेज कार्डियक आउटपुट है 5 से 6 लीटर। जो एथलीट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बट मैं एवरेज लेकर चल रहा हूँ कितना, 5 से 6 लीटर। सर हार्ट से तो क्या निकलती है, हार्ट से तो निकलेगी ऑर्टा, ऑर्टा, क्योंकि सर ऑर्टा ही आकर जाकर किसके अंदर डिवाइड होती है, ऑर्टा ही आकर जाकर आर्टरीज के अंदर डिवाइड होती है। तो सर कौन सी आर्टरी आई है, अरे हम जब बात किडनी की कर रहे हैं तो किडनी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं रीनल आर्टरी की। कौन सी आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्यों आया और कौन सी आर्टरी क्यों नहीं आई, क्योंकि हम बात ही जब किडनी की कर रहे हैं तो रीनल आर्टरी आई। तो रीनल आर्टरी के डायरेक्ट ब्लड सप्लाई करेगी, अरे डायरेक्ट नहीं करेगी। रीनल आर्टरी आकर जाकर किस में डिवाइड होगी, रीनल आर्टरी आकर जाकर डिवाइड होती है एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर, एफरेंट आर्टेरियोल्स, एफरेंट आर्टेरियोल्स। एफरेंट आर्टेरियोल्स भी किस में जाएगा आकर जाकर, एफरेंट आर्टेरियोल जाता है किसके अंदर, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। एफरेंट आर्टरी जो रीनल आर्टरी है आकर जाकर मिलियंस ये एंटर करती है किसके अंदर, किडनी के अंदर। इसकी क्या एंट्री देखने को मिलेगी, किसकी, रीनल आर्टरी किसके अंदर एंट्री करेगी भाई, जब बात किडनी की हो रही है तो किडनी के अंदर एंट्री करेगी, ठीक है। रीनल आर्टरी आकर जाकर मिलियंस आर्टीरियोल के अंदर डिवाइड हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमको एक नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई नहीं करना, मिलियंस नेफ्रॉन है तो सबके पास ब्लड जाना चाहिए, तो मिलियंस आर्टीरियोल्स के पास जाएगी, मिलियंस आर्टीरियोल्स के पास जाएगी। एक किडनी के अंदर लगभग कितने मिलियंस नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लगभग 1 से 1.3 मिलियन नेफ्रॉन क्या है किडनी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो रीनल आर्टरी आई, मिलियंस आर्टीरियोल के अंदर डिवाइड हो, क्योंकि सभी जितने भी नेफ्रॉन सबको ब्लड देना है तो मिलियंस आर्टीरियोल्स के पास डिवाइड हुई। उसके बाद एफरेंट आर्टीरियोल बना, एफरेंट आर्टीरियोल किसके पास गया, एफरेंट आर्टीरियोल गया ग्लोमेरुलस के पास। सर ग्लोमेरुलस के पास जाने के पास जो फिल्टर होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो आगे चली जाएगी, अगर किस में जाएगी, इफरेंट आर्टीरियोल के पास, इफरेंट आर्टीरियोल्स के पास। अच्छा सर इफरेंट आर्टीरियोल किस में जाएगा, इफरेंट आर्टीरियोल जाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। अभी आपको बताया था कौन सा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज किसको कहा था, जब ये स्ट्रक्चर नियर बाई हो किसके, पीसीटी एंड डीसीटी। जब पीसीटी एंड डीसीटी के नियर बाई जब स्ट्रक्चर बनेगी एफरेंट आर्टीरियोल्स की, उसको हमने बोला पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। बट जब ये फर्दर अगर हम बात करें, जब ये आगे जाती है किसके अंदर, वासा रेक्टा के अंदर। सर ये वासा रेक्टा क्या है, जब वासा रेक्टा वो है जब ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज किसके नियर बाई हो, जब ये लूप ऑफ हेनले के रिगार्डिंग, यानी कि लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग जब ये स्ट्रक्चर बनाती है तो उसको बोलते हैं हम वासा रेक्टा। वासा रेक्टर आकर जाकर किस में क्या बनाती है, वासा रेक्टर आगे जाकर बनाती है रीनल वेन्यूल्स, रीनल वेन्यूल्स, रीनल वेन्यूल्स आकर जाकर बनाते हैं रीनल वेन। रीनल वेन किसके अंदर जाएगी बाद में, रीनल वेन ये जाएगी इंफीरियर वेना केवा के पास। क्यों इंफीरियर क्यों आया सर, सुपीरियर क्यों नहीं आया, अरे देखिएगा ये हमारा हार्ट है, ये हमारा राइट एट्रियम है, आपको सबको पता है राइट एट्रियम को ब्लड सुपीरियर वेना केवा या फिर इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा होती है जो हार्ट से ऊपर के जो पार्ट है, यानी कि ब्रेन की मैं बात करूं तो वहां पर सुपीरियर वेना केवा आएगी। हार्ट से नीचे से ब्लड लाने का काम कौन करती है, इंफीरियर वेना केवा। और किडनी कहाँ है, हार्ट से नीचे प्रेजेंट है, इसलिए तो यहाँ पर क्या आएगा, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा से हार्ट किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा राइट एट्रियम के अंदर या राइट ओरिकल्स के अंदर। तो ये
एक फ्लो था किसका, किडनी के रिगार्डिंग ब्लड का। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जब भाई एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा हमारा हार्ट है, हार्ट से कार्डियक आउटपुट निकलता है 5 से 6 लीटर, आप सभी जानते हैं। लगभग मैक्सिमम पार्ट किडनी को सप्लाई होता है, कितना होता है सभी जानते हैं, लगभग 20 से 22%। 20 से 22% कितना होगा सर, लगभग 1000 से 1300 ml के समथिंग होगा। वो जब वो किसके अंदर जब है, हार्ट से आउटा निकली, अब किडनी के रिगार्डिंग बात करें तो हमारी आएगी रीनल आर्टरी। क्योंकि आउटा किस में डिवाइड होती है, फर्दर जाकर आउटा आर्टरीज के अंदर डिवाइड होती है। और प्रत्येक ऑर्गन के लिए, या मैं बोलूँ इंडिविजुअल ऑर्गन के लिए अलग अलग आर्टरी ब्लड को सप्लाई करती है। तो अब रीनल के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, यानी कि किडनी के बात रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो रीनल आर्टरी के पास ब्लड आया, रीनल आर्टरीज किस में चल जाएगी, मिलियन आर्टीरियल्स के पास। क्यों? क्योंकि किडनी के अंदर क्या है, मिलियंस में हमारे नेफ्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो उनको ब्लड सप्लाई करने का काम कौन कराती है, एफरेंट आर्टीरियल्स। तो एफरेंट आर्टीरियल के पास ब्लड गया, उसके बाद ग्लोमेरुलस के पास आया, जो छनेगा वो छनेगा, जो नहीं छनेगा वो एफरेंट आर्टीरियल से निकल जाएगा। एफरेंट आर्टीरियल से निकला, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाया। जब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को हमने आपको बताया, पीसीटी एंड डीसीटी के जो सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर बनेगी वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और जो लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो वासा रेक्टा। वासा रेक्टा हर नेफ्रॉन से वासा रेक्टा निकल कर आएगी, फिर क्या बना देगी वो रीनल वेन्यूल्स। रीनल वेन्यूल्स क्या बनाएगा, रीनल वेन। रीनल वेन किसके अंदर ओपन होगी, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा से ब्लड चला जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। डेट्स क्लियर। आई होप इसके रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही इजी है। इसके बाद मैं बात करता हूं टाइप ऑफ नेफ्रॉन के बाद। तो देखिएगा मैं बात करता हूँ नेफ्रॉन्स पर, कौन कौन से नेफ्रॉन हमको देखने को मिलता है। एक हमको देखने को मिलता है हमारा कोर्टिकल नेफ्रॉन, एक देखने को मिलता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। सर डिफरेंस क्या है कोर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है तो ये कोर्टिकल नेफ्रॉन है। सबसे पहली बात, जो कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं लगभग 80 to 85%। 80 to 85% सर, ये तो ठीक है। और ये हमारे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, लगभग हमको 15 से 20%। कितना, 15 से 20%। ये हमारा 80 से 85% देखने को मिलता है। कौन से, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन 15 से 20%, 80 से 85%। कौन सा, हमारा कोर्टिकल नेफ्रॉन। सर आप पहले कोर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में बताओ हमको। कोर्टिकल नेफ्रॉन आप देख रहे हो, ये दोनों नेफ्रॉन में आप डिफ्रेंशिएट करो। जो इसका ये लूप ऑफ पोर्शन है, लूप ऑफ हेनले वाला जो पोर्शन देखिएगा, ये हमारा कौन सा पोर्शन है, लूप ऑफ हेनले। और इस नेफ्रॉन के रिगार्डिंग भी आप लूप ऑफ हेनले को देखिए, तो ज़्यादा बड़ा लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन आपको कौन से में देखने को मिल रहा है, किसके अंदर देखने को मिल रहा है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। और शॉर्ट लूप ऑफ हेनले किसका देखने को मिल रहा है हमको, कोर्टिकल नेफ्रॉन। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएट पॉइंट है तो वो यही है कि कोर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले वो क्या है, शॉर्ट होता है, और इसके अंदर लूप ऑफ हेनले क्या होगा, लॉन्ग होगा। लूप ऑफ हेनले लॉन्ग, किसके अंदर लॉन्ग देखने को मिलेगा, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। और ये हमारा कौन सा पोर्शन है, ये हमारा है कोर्टेक्स पोर्शन। कौन सा, कोर्टेक्स। और ये हमारा कौन सा पोर्शन है, मेडुला। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, पिरामिड्स के अंदर। हमने आपको बताया था, जो जब ग्रोथ स्ट्रक्चर हमने आपको बताई थी उसमें बताया था, जो आउटर लेयर है किडनी की उसको तो हमने क्या बोला, रीनल कैप्सूल। और ये हमारा जो अंदर वाला पोर्शन है मेडुला, मेडुला के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, पिरामिड। पिरामिड के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। और जो नेफ्रॉन और आउटर वाली जो लेयर है कैप्सूल, इसके बीच में ये वाली कौन सी वाली, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल और मेडुला के बीच का पोर्शन कोर्टेक्स। अच्छा, कोर्टिकल नेफ्रॉन को आगे देखिए, मेजर पार्ट प्रेजेंट इन कोर्टेक्स। कोर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है उसका जो मेजर पार्ट होता है, यानी कि ज़्यादा की मैं बात करूँ, ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है। आप देखिएगा ये हमारी क्या है, ग्लोमेरुलस, ये हमारा बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और सम पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट आपको किसके अंदर देखने को मिल रहा है, कोर्टेक्स के अंदर। यानी कि मैं सीधा बोलूँ तो मेजर पार्ट प्रेजेंट इन कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर कोर्टिकल नेफ्रॉन का ज़्यादा पोर्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नो रोल इन एच टू कंजर्व, यानी कि वाटर को कंजर्व करने में इसका ना के बराबर रोल देखने को मिलता है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वेल डेवलप, अच्छी खासी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वेल डेवलप हो जाती है किसके रिगार्डिंग, कोर्टिकल नेफ्रॉन के रिगार्डिंग। क्यों, क्योंकि इसका ज़्यादा पोर्शन किसके अंदर प्रेजेंट है, कोर्टेक्स के अंदर, तो इजीली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बन जाती है।
नो वासर एक्टा नहीं बनती, अगर बनती भी है तो बहुत ही कम बनती है, यानी कि मैं बोलूँ तो रेयर, यानी कि वेल डेवलप नहीं हो पाती इतनी अच्छी खासी जितनी किस में हो जाती है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। अब मैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन को देखता हूँ तो इसका लूप ऑफ हेनले आप सभी को दिख रहा है, मोटा मोटा जो पॉइंट है वो यही है कि इसका लूप ऑफ हेनले क्या होता है, लॉन्ग होता है, लूप ऑफ हेनले लॉन्ग। प्रेजेंट किसके अंदर होगा ज़्यादा पोर्शन, पिरामिड के अंदर। ये हमारे क्या है, पिरामिड्स हैं, बनाए दो ही हैं और होते हैं लगभग 7 से 8 आपको देखने को मिलते हैं किडनी के रिगार्डिंग पिरामिड्स। H2O को अच्छा खासा कंजर्व कर लेते हैं कौन से, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। और एक इम्पोर्टेंट एक नाम आप सभी ने सुना होगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। कौन सा, काउंटर करंट मैकेनिज्म की अगर आपसे बात करें कि काउंटर करंट मैकेनिज्म कौन से नेफ्रॉन के रिगार्डिंग देखने को मिलती है, तो आपका आंसर बिना सोचे समझे बोल देना कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के रिगार्डिंग हमको देखने को मिलती है। ठीक है भाई, कॉर्टिकल नेफ्रॉन देख लिया हमने, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन देख लिया, ये हमारे क्या है, नेफ्रॉन के पार्ट हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के रिगार्डिंग हमारा लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन के रिगार्डिंग जो नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट है वो कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कहीं ना कहीं वाटर को कम कंजर्व करता है, और इसके रिगार्डिंग जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है वो अच्छी खासी डेवलप हो जाती है, वासा रेक्टा नहीं हो पाती या बहुत ही कम होती है। मैं बोलूँ तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन 15 से 20% हमको देखने को मिलती है, ये अच्छा खासा वाटर का कंजर्व कर लेते हैं। और काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके रिगार्डिंग देखने को मिलती है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर, और इसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है। तो इस क्लास के रिगार्डिंग इतना ही। इस क्लास से आपको आगे जो हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे उसका बेस तैयार आपको इस क्लास से हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म हम आपको बताएंगे। बड़ा ही ईजी तरीके से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को दूसरा क्या नाम है, कौन से पार्ट से कितना परसेंट होता है ग्लूकोज, कितना परसेंट रीअब्जॉर्ब होगा, वाटर कितना परसेंट रीअब्जॉर्ब होगा, सारी बातें आपको मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के रिगार्डिंग की जाएगी। तो आज के लिए हमारी क्लास को हम यही स्टॉप करते हैं। कोई भी डाउट इस क्लास के रिगार्डिंग आपको होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को बिल्कुल डालिए, जिसका सॉल्यूशन आपको 100% दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और योद्धा नर्सिंग क्लासेस से आप जुड़े रहे, और जो जुड़ रहे हैं वो ऐसे ही पढ़ते रहिए। हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग या नर्सिंग फील्ड्स के रिगार्डिंग हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो थैंक यू।